नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएसएन 22 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जीडी 2024 में आया था। इसमें हमने क्वेश्चन जो लिया है वो है 24 फरवरी के आसपास के क्वेश्चंस। ये जितने भी सेट हैं उसमें से मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी रीजनिंग के जीडी के। ऐसे हम सीरीज बनाते रहेंगे जिसमें रीजनिंग के, मैथ के और जो जनरल अवेयरनेस के, हिंदी के सारे के एक एक करके हम 10-10, 20-20 क्वेश्चंस के जो सीरीज होगी उसमें एक एक वीडियो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पहले 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं रीजनिंग के। इसके बाद में हो सकता है रीजनिंग के करें या मैथ के करें। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्न दिए गए शब्दों में उसी प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिस प्रकार ये अंग्रेजी शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी में आते हैं इनका क्रम क्या होगा अगर डिक्शनरी में ये लिखे रहेंगे तो इस प्रकार के सवालों को पहले हल करने के लिए हम पहले फर्स्ट लेटर पे देखेंगे। फर्स्ट लेटर यल है जो कि सबका सेम है। फिर उसके बाद आई पे देखेंगे तो आई, दूसरे लेटर पे देखेंगे वो आई भी सबका सेम है। फिर यन देखेंगे सबका सेम है। अब फिर यहाँ से जो चौथे लेटर हैं वो सारे अलग अलग हैं। देखो जैसे इसका ये है तो ये सबसे पहले आएगा, यानी दूसरा सबसे पहले आएगा। उसके बाद में अगर किसी का देखेंगे तो जी है, ई है, और फिर ई इस किसी में है तो ई 2 में है, जो कि अगर पहला इसके बाद पहला आएगा। पहला क्यों आएगा? क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं है और यहाँ ई के बाद ये है, तो इसका मतलब ई के बाद ये फर्स्ट है तो यहाँ चौथा आ जाएगा, ठीक है। अब यही देखेंगे सिर्फ, और हमें कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही देख लेंगे। इतना देखने के बाद हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं ये दिख रहा है तो देखो 2 1 3 2 1 4 हमें चाहिए। 2 1 4 इसमें दिख रहा है, इसमें 1 2 4 दिख रहा है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा किसी में नहीं दिखा पहले में, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा तीसरे से और दूसरा पहले से। तो जो बेंगलोर है उसे सिटी ऑफ गार्डन कहते हैं, श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, तो कोलकाता को क्या कहते हैं? तो कोलकाता का जो सही उत्तर होगा इसे कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। तो जो तीसरा हमारा उत्तर है यही इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है वो है एक निश्चित कूट भाषा में, यानी टाइम का कोड जो हो वो 43 है और जो ह्वेन का कोड है वो है 46। तो उसी प्रकार टर्न का कोड क्या होगा? अगर हम देखें तो जो इसका टाइम का है अगर सारे लेटर को जोड़ेंगे तो लगभग 43 के बराबर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो टाइम का टी का होता है 20 प्लस आई का होता है 9 प्लस करेंगे एम का होता है 13 प्लस ई का 5 होता है। अगर दोस्तों आपको पोजीशन याद करने में लेटर की दिक्कत होती है तो एक वीडियो हम ऐसे करके बना देंगे, इसमें हम 5 से 6 मिनट में सारे लेटर के पोजीशन और अपोजिट लेटर को याद करना सिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो उस पर भी बना देंगे। अब ये देखिए जोड़ते हैं, ये 29 हो गया और ये 29 और 13 हो गया 42, 42 5 47 हो गया। 47 में से अगर हम ये 4 घटा देंगे तो 43 आ जाएगा। यहाँ -4 कर देंगे। 4 क्यों माइनस कर दें? क्योंकि इसमें 4 जो लेटर हैं वो यूज़ किए गए हैं, तो 43 होगा। अब हमें इसमें वन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम टर्न पे सीधे जाएंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो टर्न को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टी का 20 होगा प्लस यू का होगा 21 प्लस आर का 18 होता है प्लस एन का 14 होता है। अगर हम इसको जोड़ें तो ये होगा 39। 39 में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 6 9, अगर 39 सॉरी ये 5 9 हो जाएगा, यानी 59, और 59 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 73। अब 73 में क्या घटाएंगे? 4 अंक, 4 यहाँ लेटर दिया गया है तो 4 घटा देंगे, तो 73 में 4 घटाने के बाद सीधे आएगा 69। 69 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी 3 में है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ऐसा करके दिया गया है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं गया है। इसमें दिया गया है 16 ये प्लस 16 ये दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, फिर बी दिया गया है, सी फिर 6 दिया गया है, सी दिया गया है, 9 दिया गया है। इसके बराबर लिखा है 85 और उसी प्रकार यहाँ दिया गया है कोई वर्ड, तो इसके बाद में हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे जब सवाल जब भी आए तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो ए और बी और सी जहाँ लेटर दिया होगा वहाँ हम गुणा भाग या घटाव या जोड़ कुछ भी करेंगे तो हमें 85 लाना है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं में गुणा तो ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 13 को 6 से गुणा करेंगे तो 78, यानी इसके कहीं आसपास पहुँच रहे हैं हम, तो 13 छक 78 करेंगे। देखो अब
70 हो गया, यहाँ 13 छक 78 कर दिए, और हम अगर इसको प्लस करेंगे तो 78 और 16 94 हो जाएगा। तो यहाँ 94 हो जाएगा, और 94 में से 9 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। यानी जो लॉजिक है वो है ये की जगह पे प्लस है, और ये जो सी की जगह पे है वो माइनस है, और जो बी की जगह पे है गुणा है। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ चलेंगे। ये दूसरा जो दिया गया है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये इसलिए दिया गया है कि अगर कोई दूसरा यहाँ लॉजिक लग रहा है तो ये वेरीफाई सिर्फ करने के लिए, जो कि हम इस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे इस वाले जो हमें प्राप्त करना है उस पर हम आते हैं। तो यहाँ 10 की जगह 10 है, फिर माइनस करेंगे, नहीं यहाँ प्लस हम किए थे तो प्लस करेंगे, प्लस 15 हो जाएगा। बी की जगह हमने गुणा किया था तो गुणा 6 हो जाएगा, और फिर माइनस 20 हो जाएगा। तो कितना होगा, 15 छक्का 90 प्लस 10 यानी 100 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 20 यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 80 हो जाएगा। 80 मतलब यह चौथा उत्तर। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। यानी जो यहाँ पद आएगा वो क्या आएगा। अगर इस प्रकार की जब भी सीरीज हमें दी जाती है तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले कितना बढ़ रहा है अंक। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें गुणा होगा ज़रूर करके, और अगर कम बढ़ रहा है तो उसमें हम डिफरेंस लेंगे। अब देखो यहाँ से 41 से 61 हुआ है, यहाँ हम अगर गुणा करेंगे 2 से भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 82। तो इसलिए हम इसमें डिफरेंस लेंगे, ना इसमें हम वर्क करेंगे ना गुणा करने की प्रयास करेंगे, सीधे सीधे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें कितना है, इसमें 22 का डिफरेंस है, और अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी 22 का डिफरेंस है। यानी हमें पता चल रहा है कि सब में 22 का डिफरेंस है। तो हम सीधे आगे और चेक ही नहीं करेंगे, सीधे इसमें 22 जोड़ देंगे। 22 जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, 151 आएगा। 151 तीसरा उत्तर है, जो कि यही सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी छठे क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहाँ शुरू में ही दिया गया है, तो हम शुरू में दिया गया है तो शुरू से हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ लास्ट शुरू करेंगे। तो लास्ट यानी यम का स्थान 13 होता है, पी का जो होता है वो होता है 16, यस का होता है 19। यानी अगर हम ऐसे करके कुछ देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि 3 का प्लस हो रहा है, 3 यहाँ प्लस हुआ है, प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस 3 होगा, प्लस 3 यहाँ भी होगा, बीच में कुछ हम नहीं देखेंगे। यहाँ कितना हुआ, 25 है। अब 25 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 में प्लस 1 करेंगे तो 26 होगा, यानी जेड होगा। उसके बाद में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस अगर 1 करेंगे तो इसका उत्तर जो होगा वो आएगा बी आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 25 है वाई के स्थान पे तो इसमें 3 करने के बाद में हम फिर से ये बी पे चले जाएंगे, तो यहाँ बी जो है वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो 7वां है हमारा, उसमें भी रिक्त स्थान पे भरना है कोई शब्द। तो हम इसमें हम आपको बता चुके हैं, अगर पहले ही है तो जो अगर रिक्त स्थान दे दिया जाए तो हम पहले बाद से चलते हैं। अब बाद से अगर इसमें चलेंगे तो क्या है, हम यहाँ देखेंगे ओ के बाद क्यू, वो है 15वें स्थान पे। अगर दोस्तों आपको ये याद करने में दिक्कत तो पहले मैंने बता दिया है कि मैं वीडियो एक बनाकर डाल दूँगा, जिसमें आपको सारे लेटर के पोजीशन आपको याद कर लेंगे और अपोजिट पोजीशन बहुत ट्रिक के साथ याद करा दूँगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं वो है 15, ठीक है, और क्यू 17 है, यानी 2 बढ़ रहा है। अब फिर हम जे को देखते हैं, जे के यल इसमें भी 2 बढ़ा है, यम के बाद में यम एन ओ इसमें 2 बढ़ा है, यानी सब में 2 बढ़ा है। ठीक है, अभी हम ये जो लेटर है वो जो नंबर है इसको हम भी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ लेटर की बात करते हैं। अब इसमें क्यू के बाद क्यू आर एस यानी 2 बढ़ा है, फिर यल एम एन 2 बढ़ा है, ओ पी क्यू यानी 2 बढ़ा है। तो फिर इसमें भी देखेंगे तो क्या है, यस टी यू 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, और यहाँ भी 2 बढ़ा है। ठीक है, अब हम इसमें भी दो बढ़ा कर लिख देंगे, तो क्यू के बाद क्या आएगा, यू बी डब्ल्यू आएगा, पी के बाद पी क्यू आर आएगा, और यस के बाद यस टी यू आएगा। अब हम देखेंगे यस टी यू यानी जो आया है डब्ल्यू आर यू आया है, उसके बाद में अब हम देखेंगे नंबर में क्या आ रहा है, 110 तो जो इसका उत्तर होगा WRU1। ठीक है, यही दूसरा उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो 8वां सवाल हमारा दिया है, ये भी डिक्शनरी के वर्डों के अनुसार मतलब क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हमने बताया कि पहला वर्ड सब में सेम है तो उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, दूसरा भी सेम है सबका, तीसरा वर्ड जी का सबसे अलग है, तो यस के बाद जी तो आता है, जी पहले ही आता है, तो 5 हम 5 देख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे सब में यस है,
फिर उसके बाद सब में यस है, अब फिर यहाँ टी आ गया तो यस के बाद टी आता है, यानी जो चौथा होगा वो सबसे लास्ट में होगा और पहले दूसरे तीसरे में यही इसके बीच में आ जाएंगे। अब हमें सीधे सीधे अब अगर हम ऑप्शन पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इसमें दिख रहा है कि चौथा जो है सबसे लास्ट में सिर्फ चौथे वाले विकल्प में, तो हम इसको कुछ और देखेंगे ही नहीं, सीधे टिक कर देंगे चौथा वाले आंसर पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। इसमें भी वही कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, डब्लू ध्यान ही नहीं देंगे, यस पे कुछ ध्यान ही नहीं देंगे, आई पे सब में आई है कुछ ध्यान नहीं देंगे। अब फिर देखेंगे इसमें कौन सा आएगा, तो जो इसमें आएगा वो यफ वाला आएगा, क्योंकि जो चौथा स्थान है वो सबसे पहले यफ का आता है, पी एल टी एस सबसे पहले यफ ही आएगा। तो जो इसमें पाँचवा वाला हमें ज्ञात करना है कि 5वें स्थान पे कौन आएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे आई है, आई के बाद में सबसे लास्ट में कौन है, टी, यानी जो यस से भी बाद में आता है वो टी आता है। तो जो तीसरा उत्तर होगा, जो ये वाइट है, वाइट ही इसका उत्तर होगा, वाइट इसमें लिखा है तीसरे स्थान पे लिखा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन की जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखो इसमें दिया है यम आर, यम का स्थान होता है 13 और जो बी होता है वो होता है 22। अब हम अगर इसमें कोई लॉजिक लगाना चाहें तो 13 और 22 का बहुत लंबा लॉजिक हो रहा है और इसमें देखें आर और ये में, तो इसमें भी कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा है, ना इसका अपोजिट लेटर है। तो हम इसमें फिर दूसरा लॉजिक देखेंगे। देखो हम देखते हैं यम जो है 13 है और जो आर है वो 18 है, यानी कितने का गैप है, तो इसमें गैप जो 5 का है। बी है, बी जो है वो है 22 और ये जो है वो है 1 नंबर पे, ये मतलब 27 पे है। तो अगर 27 पे है तो इसमें भी देखेंगे तो 5 पे है, 5 का इसमें गैप है। ठीक है, अगर ई जे में देखें तो ई है 5 पे आता है, जे आता है 10 पे, इसमें भी 5 का गैप है। यन आता है 14 पे, यस आता है 19 पे, इसमें भी 5 का गैप है। ठीक है, और हम अगर इसमें देखें तो जो इसमें गैप आएगा वो भी 5 का गैप होना चाहिए। यन और क्यू में देखें तो यन 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, तो इसमें जो गैप है वो 3 का है। और जो डब्लू है ये आता है 23 पे और बी आता है, ये आता है यानी 26, 27, 28 पे आता है, तो इसमें 5 का गैप है। तो जो इसका राइट आंसर होगा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि रीजनिंग के थे। अगले आने वाले वीडियो में हम रीजनिंग के अलावा भी जो सब्जेक्ट है मैथ हैं, जैसे मैथ है और हिंदी है, जीएस है, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SSCN 22 में जाकर आप वहाँ से भी खोज सकते हैं और हो सकता है हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। ठीक है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।